हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज योर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, नाउ बेसिकली जो ये टॉपिक है ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। नीट जेईई में ये नहीं आने वाला है ना, उनका कुछ लिंक है इसके साथ। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका, ये बेसिकली नेट गेट और आईआईटी जैम में आ जाता है। नेट में तो आप मान के चलो 4 नंबर का सवाल आता ही आता है। ओके, नाउ इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ओके, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ट्रिक पे चले जाओगे ना, सो बीइंग एन एमएससी, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हो, मास्टर इन साइंस हो, सो आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और देन आफ्टर मैं आपको ट्रिक की तरफ लेके जाऊंगा। ओके, सो जो आपको जो 4 नंबर का सवाल आता है, क्वेश्चन आता है आपका नेट के पेपर में, आप उसको विद इन 5 to 10 सेकेंड कर सकते हो बड़े इजिली। ओके, दिस इज माई कमिटमेंट। ओके, आप मैक्सिमम 10 सेकेंड में उस क्वेश्चन को कर दोगे। ओके, नाउ ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट। हाँ, वन मोर थिंग आई हैव टू अनाउंस्ड, आप मैं इसमें ज़्यादा लिखवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप एमएससी के एस्पिरेंट हो, एमएससी के स्टूडेंट हो, कोई परस्यूइंग एमएससी या फिर किसी का कंप्लीट हो चुका है। सो आप लिखने पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, आप जो कॉन्सेप्ट है उसका अपना कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। जो कंटेंट है, जो भी लिखने का है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो होता है, ये किन में होता है? ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। किन में होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिसके पास कितने नंबर ऑफ लाइगेंड होंगे? 6 नंबर ऑफ लाइगेंड। ओके, सी दिस इज योर मेटल, ये आपका मेटल है। ओके, और इसके साथ में 6 लाइगेंड लगा देता हूं। ओके, इसको कंसीडर करो, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअल में कई लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं। अगर हमें जॉन टेलर पढ़ना है तो हम इसको कैसे लेकर चलेंगे, हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, नाउ ये आपके 6 आपके लाइगेंड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। गॉट इट? सो ये कैसा आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या आपका ये ऑक्टाहेड्रल, इसको रब कर दे, चलो इसको रब कर देते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है आपकी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, नाउ जो ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल भी फिर फर्दर कई टाइप का होता है। एक तो होता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, सी आई एम सेइंग, अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो वीडियो की लेंथ पे मत जाना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है देन इट्स योर चॉइस, योर विश, व्हाट यू हैव टू डू यू कैन डू। ओके, नाउ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसके अंदर जो ये बॉन्ड लेंथ है, मेटल टू लाइगेंड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। क्या होता है रेगुलर में? ऑल मेटल लाइगेंड बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ओके, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आपकी 6 की 6 जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये इक्वल होती है। गॉट इट? अगर ड्यू टू सम रीजंस, अगर आपकी जो ये बॉन्ड लेंथ है ये डिटोरिएट हो जाती है, कोई बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है या किसी का कम हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, नाउ लेट मी गिव यू, विजुअलाइज करवाता हूं आपको कि ऑक्टाहेड्रल होता कैसा रेगुलर। ओके, नाउ लुक एट इट, इसको देखो, ये आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। 6 के 6 बॉन्ड लेंथ इसके इक्वल है, यू कैन सी। नाउ लुक एट इट, किसी भी डायरेक्शन से आप देख लो, इसका 6 का 6 बॉन्ड लेंथ इक्वल है। दिख रहा है? गॉट इट? सो ये कैसा आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। ओके, इसको कंपेयर कर लो ऐसे, मेटल लाइक दिस, ऐसा ही है, समझ रहे हो? ऐसा 4 लाइगेंड ये हो गए, ये और 2 ऊपर। ओके, सो दिस इज योर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। नाउ अब एक दो टर्म नोट करो, मैं बताने वाला हूं। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है? ओके, जॉन टेलर कब होगा? अगर इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू सम रीजंस। वो रीजंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं रब आउट कर देता हूं एक बार। ओके, नाउ अब देखो, मैं 2 टर्म लिखवाने वाला हूं आपको, उन टर्म्स को आप याद रखना। पहला क्या होता है आपका, एक तो होता है, फर्स्ट होता है
सिमेट्रिकली फील्ड, ओके, सिमेट्रिकली फील्ड, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट, गॉट इट। कंपैरिजन से पढ़ते हैं चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड होता है आपका एसिमेट्रिक फील्ड, एसिमेट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट। सी डीजनरेट का मतलब क्या होता है, जब आपका ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है सभी के सभी ऑर्बिटल की। ओके, अगर मैं फ्री कोई मेटल कैटायन लूँ, डी ऑर्बिटल, इसके अंदर डी ऑर्बिटल है, ओके, इसके अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो ये क्या डीजनरेट है, क्योंकि सबकी एनर्जी इक्वल है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीजनरेट। और जब इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, जैसे ही फिर ये फर्दर जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड आती है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, EZ में और T2Z में, तो फिर ये कैसी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी नॉन डीजनरेट। ओके, नाउ इसको समझेंगे, ये सिमेट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट। अब हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे। ओके, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो 2 स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट वन यूर EZ एंड T2Z, गॉट इट, सबको पता है। प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो, dx dyz dzx dx स्क्वेयर y स्क्वेयर एंड dz2। ओके, नाउ इसको इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट या सिमेट्रिक फील्ड कब बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होंगे आपके, देखो ये देखो, अगर मैं इसके अंदर ऐसे भर दूं लाइक दिस, ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक फील्ड हो गया सिमेट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट। ओके, और एग्जांपल देखो इसका, और आप कौन सा कंसीडर कर सकते हो, आप ये कंसीडर कर सकते हो। अगर इसको मैं कंप्लीटली 5 के 5 में फिलअप कर देता हूँ लाइक दिस, ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है। ओके, नाउ और केस कंसीडर करो, जब आपका एग्जैक्टली फुल फील्ड होगा। ओके, डी में 10 आ सकते हैं मैक्सिमम, सो मैं 10 भर रहा हूँ, 2 4 6 8 10। ओके, ये एग्जांपल हो गया सिमेट्रिकली फील्ड का। और कौन सा हो सकता है आपका, अभी बस टर्म को समझो कि इसका मीनिंग क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड या इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट का। ओके, आपके पास ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये सारे किसके एग्जांपल आपके, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड दिस वन, all these are the examples of symmetrically filled and electronically non-degenerate. Okay, now come to the second part. On the contrary, if I talk about the asymmetric field or electronically degenerate, so वहाँ पर configuration कैसा होगा आपका, see this is your EZ and this is your T2Z. Okay, हर टाइम लिखने का जरूरत नहीं है। सी अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दूँ, ओके, ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट है, क्यों, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी इक्वल है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा सकता था, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं इसको डिजनरेट बोल रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पर मूव कर सकता है, लेट सपोज कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, रीजन बताऊंगा। मान लीजिए आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल कर दिया, ऐसे फिलअप करोगे। ओके, नाउ यहाँ पर क्या हो गया, आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो गया। कैसे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बट दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। लेकिन यहाँ पर तो स्पिन सेम होगी, पैरेलल होगी, तो ये तो जो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर रहा है। सो इसलिए ये केस कंसीडर नहीं होगा, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे फील्ड होगा। गॉट इट। सो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना आपका इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट और नॉन डिजनरेट में क्या फर्क है। इसका और एग्जांपल लो आप, और क्या हो सकता है, लाइक दिस। ओके, नाउ मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, 1 and 2।
अभी भी एक ऑर्बिटल आपका एम्प्टी है, सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या आपकी इक्वल है। सो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट और एसिमेट्रिकली फील्ड। कोई सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको? इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एक भरा हुआ है, दो एम्प्टी है, यहाँ पर टू फील्ड है, वन एम्प्टी। ओके, नाउ आई गिव यू ऑल अदर एग्जांपल्स, नाउ लुक एट इट। ओके, नाउ सी 1 2 3 4, ये कैसा हो गया आपका एसिमेट्रिकल फील्ड हो गया। ओके, नाउ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट आई फील 5 1 2 3 4 5। ओके, नाउ सिक्स्थ वन का स्पिन कैसा हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसका स्पिन क्या ऑपोजिट है। अगर ये यहां पर जाएगा उठ करके तो ये ऐसा बनेगा ना, ऐसा, लेकिन हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी वॉयलेट नहीं हुआ, सो इट मीन इट इज पॉसिबल। ओके, सो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट। और एग्जांपल लो, लुक एट इट, दिस वन। ओके, पहले 5 फील्ड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी एक आपका खाली है ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, सो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट हो गया। और द लास्ट वन, ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 2 4 6 7 8 9। okay, so all these are the examples of electronically degenerate state and these are the example of electronically non degenerate state. I hope आपको समझ में आया डिफरेंशिएट क्या है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ इसको सिंपल वर्ड्स में, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। ओके, गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, 1 2 3, चलो ना। अब देखो, मेटल को जो लाइगेंड अप्रोच करते हैं वो 3 डायरेक्शन से करते हैं। ओके, ये तो हो गया एसिमेट्रिकल फील्ड वाला। ओके, और सिमेट्रिकल फील्ड वाला दोनों हमने डिस्कस कर लिया ना। ओके, अब देखो, जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, मान लीजिए आपका Ml6 बन रहा है। ओके, Ml6 ये कोई कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो ये कब बनता है गाइस? ये आपका तब बनता है जब आपका मेटल होता है, लाइगेंड क्या होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं। ओके, लाइगेंड क्या करते हैं, इसको डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं। ओके, और हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई एंड जेड, तो इन्हीं 3 डायरेक्शन से करेंगे। ओके, ये लाइगेंड आपका 1 2 3 4 5 6, अभी तक लेंथ क्या सब में इक्वल है। ओके, नाउ हम जब लाइगेंड हमारा आता है, जब लाइगेंड अप्रोच करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल के साथ, सो तो आपका डी ऑर्बिटल क्या होता है, स्प्लिट अप हो जाता है 2 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, EZ and T2Z. See, this is your EZ and this is your T2Z. Okay, प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे? DXY DYZ DZX dx square minus y square and dz2. ओके, नाउ हमको पता है कि जो हमारे 2 ऑर्बिटल है dx square y square and dz2 square, ये आपके बिल्कुल एक्सिस पे लाई करते हैं। ओके, अगर मैं ड्रॉ करूं dz2 को, सो कैसे दिखाई देता हूं? नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द dz2 ऑर्बिटल। ओके, near about this plus plus, here is the electron density and this is your z axis, z axis. ओके, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। गॉट इट? सो आप देख रहे हो आपका जो ऑर्बिटल है dz2 वो बिल्कुल आपका क्या कर रहा है, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर रहा है ना, एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मैं dx स्क्वायर और y स्क्वायर की बात करूं तो वो कैसा बनता है आपका, वो ऐसा बनता है आपका। ओके, नाउ अगर मैं इसको बोलूं ये अपना x एक्सिस है एंड दिस इज योर y एक्सिस। ओके, लोग को फिलअप करना है, कर लो, उसमें क्या बात है।
चलो छोड़ो, लो ऊपर रहने दो, अभी समझो बस आप बात को। ओके, सो आप देख रहे हो dz2 ये क्या अपना dx² वाई स्क्वायर। ऑल दो आप ये सब चीजें CFT में पढ़ चुके हो, बट स्टिल मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, सो आपके जो ये दो ऑर्बिटल हैं ये एक्सिस पे लाई करते हैं, और ये वाले जो है कहाँ लाई करते हैं, ये इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। ओके, सो जब लाइगेंड अप्रोच करता है सो इनको वो इनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है, क्योंकि जो लाइगेंड है वो किसी ना किसी एक्सिस से आएगा ना। ओके, सो इन केस में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द T2Z। व्हाट आई एम सेइंग द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द easy state and T2Z state. Okay, so where will be the more repulsion? The more repulsion will be in the easy orbital. बात समझ में आया? आपका ज्यादा रिपल्शन कहां पर होगा? easy में। ओके, ना ये नोट डाउन किया, इसको मैं रब कर देता हूं। हो गया 1 2 3, चलो। ओके, ना मैंने बोला था आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होगा, अगर ये बॉन्ड लेंथ है वो डिटोरिएट हो जाए ड्यू टू सम रीजंस। अब वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, ना मैं एग्जांपल करता हूँ। एग्जांपल लेते हैं अपन एक Cu2+, कॉपर 2+। ओके, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d9। ओके, नाउ फिलअप करते हैं। दिस इज योर easy and this is your T2Z. Okay, this is our T2Z, this is your easy dx² y square dz2 dxy dyz dzx। ओके, 9 इलेक्ट्रॉन है। सो मैं फिलिंग स्टार्ट करता हूँ अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है वो dx² y स्क्वायर में जा सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी आपका क्या बन सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी आपका बन सकता है dx² y स्क्वायर dz2। सो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ जब ये आपका मेटल है, ओके, जब लाइगेंड आपको अप्रोच करेगा, मेटल को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर रिपल्शन कुछ और होगी, क्योंकि यहाँ पर x की जो x डायरेक्शन में है, जो x एक्सिस पे हमारा ऑर्बिटल है, उस केस में रिपल्शन ज्यादा होगा। इस केस में जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें z एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसमें z एक्सिस पे रिपल्शन ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये फर्दर स्प्लिट अप हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं? फर्दर स्प्लिट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज्योमेट्री रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं रहती है। वो क्या हो जाती है? वो आपकी डिस्टोर्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्टोर्टेड। ओके, तो जो डिस्टोर्शन होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रागोनल डिस्टोर्शन। ओके, अब इस पे डिटेल में आएंगे। ओके, इस पे डिटेल में आएंगे, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप समझ लो कि डिस्टोर्शन आई कैसे है। ओके, अगर लिगेंड एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, लेकिन एक्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू जेड, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगी। इस केस में आपके जेड एक्सिस पे रिपल्शन ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होगी तो जेड वाले दूर भागेंगे। ओके, मैं अभी बताऊंगा, वो पहले आप देख लो। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टोर्टेड हो गया हमारा जो स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल डिस्टोर्शन। ये फिर फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका टेट्रागोनल इलोंगेशन, एंड सेकेंड वन इज टेट्रागोनल कंप्रेशन। ओके, अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इनका, आप पहले इन चीजों को समझो। हो गया? सो मैं इसको रब आउट कर देता हूं। ओके, 1 2 3, चलो हो गया। नाउ अब बात करते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन की। अच्छा, इसको टेट्रागोनल क्यों बोला वो भी बताऊंगा मैं आपको। ओके, पहला केस डिस्कस करते हैं, दैट इज योर टेट्रागोनल इलोंगेशन। टेट्रागोनल इलोंगेशन। ओके, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ट्रिक भी सिखाऊंगा। 10 सेकेंड में क्वेश्चन को आप उठा के ऐसे फेंकोगे और
कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये मतलब डाउट माइनस में भी डाउट नहीं बचेगा कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ओके, नाउ कम टू द टेट्रागोनल इलोंगेशन। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, व्हेन इजी बोल देंगे ना, इजी स्टेट बोल देते हैं, इजी स्टेट इज इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, और क्या बोल सकते हैं इसको, एसिमेट्रिकली filled such that dx square y square z2 लो, that dz2 orbital have one more electron as compared to dx square minus y square। ओके, इतना बात समझ में आया। कौन क्या केस लेके चले हम कॉपर 2+ का ही केस लेके चल रहे हैं। ओके, हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था, T2G6 एंड EZ3। ओके, सो मैं कौन सा केस कंसीडर कर रहा हूँ, टेट्रागोनल इलोंगेशन में आपके DZ2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज योर EZ, ओके, एंड दिस इज योर T2C। ओके, अच्छा एक बात बता देता हूँ, जो आपका डिस्टोर्शन होता है वो इसमें ज़्यादा होता है, T2Z में कम होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका ये जो T2Z के आपके ऑर्बिटल है, ये इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, इसलिए जो डिस्टोर्शन इनसे ऐसा नहीं है नहीं आता है, डिस्टोर्शन इनसे भी आता है लेकिन इनसे कम आता है अमाउंट में एज कंपेरिजन टू द EZ। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 9 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, नाउ को लिख देते हैं dxy dyz dzx dx स्क्वेयर y स्क्वेयर dz2। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, dz2 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, नाउ अब देखो, ये आपका मेटल है, ये आपके लाइगेंड आ रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से। ओके, हम कौन सा एक्सिस कंसीडर करेंगे पूरे में, z एक्सिस। ओके, z एक्सिस, जो z एक्सिस पे बॉन्ड लाई करते हैं उनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ओके, और जो हमारे xy पे लाई करते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके, आपको पता होगा ये कैसे। सो ये जो दो बॉन्ड आपके z एक्सिस के, ये कौन से एक्सियल बॉन्ड है, कितने होंगे, ये 2 होंगे आपके, और इक्वेटोरियल ये वाले जो है ये और ये आपके 4 होंगे। गॉट इट, इतना समझ में आया ना। अब देखो लाइगेंड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। सो आपके Z में क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ओके, इतना बात समझ में आया। XY के कंपैरिजन में Z का जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो जैसे ही लाइगेंड आएगा, लाइगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही वो मेटल की तरफ आएगा, XYZ तीनों एक्सिस से आ रहा है ना, जब वो Z एक्सिस से आएगा तो Z में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन Z एक्सिस में क्योंकि ज्यादा है तो रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जैसे ही वो Z उसकी तरफ आएगा वो उसको रिपेल करेगा, रिपेल करने से जो Z के एक्सिस अलोंग आपके बॉन्ड है वो उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, रिपल्सन हो गया। सी कैसे होगा, ये तो आपका आइडियल केस था, सबकी सब बॉन्ड लेंथ इक्वल थी। ओके, नाउ अब लाइगेंड आ रहा है आपका, तो 1, थोड़ा इसको स्मॉल कर देता हूं मैं। ओके, L एंड L। ओके, नाउ जो Z एक्सिस से आ रहे थे उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। बॉन्ड लेंथ सी, ये आपका रेगुलर था जिसमें 6 की 6 बॉन्ड लेंथ इक्वल थी, बट इसमें क्या हो गया, अनइक्वल हो गई। ये आपकी स्मॉल हो गई और ये लार्जर हो गई। ये लार्जर क्यों हो गई, जैसे ही आपका लाइगेंड Z एक्सिस से अप्रोच करेगा मेटल को, क्योंकि आपके Z में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू XY,
सो वहां पर क्या होगा, Z वालों की रिपल्शन ज़्यादा होगी ना। जब रिपल्शन ज़्यादा होगी तो उनकी बॉन्ड लेंथ वो दूर जाएगा तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इन द सेम वे उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी, एक्स वाई मेटल को अप्रोच करेंगे, सो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, जनरली कम हो जाती है। ओके, सो इस डिस्टोर्शन को हम बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। इलोंग मतलब बढ़ा दिया, खींच दिया। ओके, क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन। ओके, और इसको क्या बोल देते हैं, Z आउट, क्योंकि Z वाले जो आपके लाइगेंड है वो कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ओके, ना मैं आपको चीजों को विजुअलाइज करवाता हूँ। ओके, अगर किसी को कंफ्यूजन वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूँ चीजों को। ओके, नाउ ये आपका आइडियल केस था। ओके, सी दिस इज योर आइडियल केस। इसमें आपका 6 का 6 जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। ओके, यू कैन सी, आप देख सकते हो। गॉट इट। नाउ जब लाइगेंड Z एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, क्योंकि Z एक्सिस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सो Z वाले की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अब इसको देखो, तो Z एक्सिस पे जो है ये वाला, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, और जो आपके XY के अलोंग ऐसी उनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। सो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डिस्टोर्शन हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिस्टोर्शन हुआ कि नहीं हुआ, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए थी यहाँ पर, बट इस केस में क्या हो गया, अनइक्वल हो गई ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ओके, कंपेयर कर पा रहे हो चीजों को। ये आइडियल केस है आपका, सब बॉन्ड लेंथ इक्वल है। इसमें क्या हो गया, जो आपकी Z एक्सिस वाली बॉन्ड लेंथ थी वो उनकी लेंथ इंक्रीज हो गई, और जो XY के टुवर्ड थी उनकी बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, कम हो गई। आई होप समझ में आया। ओके, नाउ इसको नोट डाउन किया, कर लिया, रब कर दूं, चलो 1 2 3। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं। ओके, सी आई एम सेइंग ओवर एंड अगेन, डोंट गो फॉर द लेंथ। वीडियो की लेंथ पे मत जाना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सो यू जस्ट इंजॉय, क्योंकि आप MSc कर रहे हो, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है, सो आई होप, मैं चाहता हूं कि आप वहां पर बता सकें। ओके, दिस इज माई मेन मोटो। ओके, ना अब देखो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था गाइज, हमारा कॉन्फ़िगरेशन था दिस इज आवर EZ एंड दिस इज आवर T2Z। ओके, we are talking about copper 2+ which have 9 electron. Okay, and how they are filled, let me show you dxy dyz dzx dx square y square and dz2. Okay, now 2 4 6 7 8 9. Okay, dz2 have one more electron as comparison to dx square y square. Okay, now अब इसका मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूँ। ओके, now ये आपका मेटल का D ऑर्बिटल है, ये क्या आपका लिखता रहता हूँ मैं, फ्री मेटल D ऑर्बिटल। गॉट इट। जब आपका मेटल आयन फ्री है, उसके साथ कोई लाइगेंड नहीं है ना, जब लाइगेंड उसको अप्रोच करेंगे, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लाइगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। ओके, आप सपोज करो अभी क्या कर रहे हैं, वो इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच कर रहे हैं। ओके, सो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। जो आपका मेटल का इलेक्ट्रॉन है और जो लाइगेंड का इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। सो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, ये ऐसे हो गया 1 2 3 4 5। ये डिजनरेट है। डिजनरेट मतलब इसका सबका एनर्जी कैसा है, सेम है, डिजनरेट। ओके, इलेक्ट्रॉन किसी को भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ये भी डिजनरेट है। ऑल्दो उसकी एनर्जी बढ़ गई है ड्यू टू रिपल्शन, बट स्टिल इट इज डिजनरेट। ओके, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मेटल ऑर्बिटल इन स्फेरिकल, मतलब हर तरफ से सेम फील्ड है। ओके, इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच कर रहे हैं। गॉट इट। नाउ फिर हमारा क्या होता है, CFT के अकॉर्डिंग ये फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाता है। ओके, एंड व्हाट आर दोज आर योर T2Z which one have lower energy. Okay, T2Z, and here we have our EZ. Okay, now अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करो इसके अंदर, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करना आपको। ओके,
ये आपका ज़्यादा है। सो दिस इज़ योर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, दिस इज डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड टू। ओके ना, अब देखो हमने क्या किया था, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो Z वाला ऑर्बिटल था वो दूर चला गया था ड्यू टू रिपल्शन। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे DZ2 में। सो जो लाइगेंड था वो Z के Z एक्सिस से जब अप्रोच कर रहा था तो उसको क्या कर दिया था, रिपेल कर दिया था उसको, उसकी लॉन्ग लेंथ क्या हो गई थी, इंक्रीज कर गई थी। लेकिन जो दूसरे आपके लाइगेंड थे वो उसको क्लोजली अप्रोच कर रहे थे। ओके, इन्होंने क्या किया, क्लोजली अप्रोच किया ना। जब इनके बीच में डिस्टेंस कम है एज कंपेरिजन टू दिस वन, सो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर। ओके, और आपका इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, तो जिसकी वजह से आपके एक्स वाई वाले की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी एज कंपेरिजन टू यूर Z1। बात समझ में आया? जो एक्स और वाई पे आपके ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और जो आपका DZ वाला ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेट मी शो यू हाउ। आई होप समझ में आया आपके। इसको मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करता हूं। ओके, कैसे स्प्लिट अप होगा। ओके, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, गॉट इट। DZ2 का एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ इस केस में क्या होगा आपका, ओके, दिस इज योर, इसको ऐसे ले लेते हैं, दिस इज योर डी एक्स वाई एंड दिस इज योर डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। क्योंकि इसमें भी तो आपका देखो ना, इसमें एक्स वाई है तो इसका भी एनर्जी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या जेड है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो इसका एनर्जी तो इसके कंपेरिजन में रिलेटिवली क्या रहेगा, लो रहेगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जेड आउट डिस्टोर्शन, जेड आउट डिस्टोर्शन। गॉट इट, समझ में आया? ओके, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 4 6। ओके, इसमें एक ज़्यादा होता है उसमें कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन फिल मत करो, कंफ्यूजन हो जाएगा, बट आप कॉन्सेप्ट को समझ लो कि होता है ऐसे। ओके, बात समझ में आया? सो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम था। ओके, ये क्या था आपका, टेट्रागोनल इलोंगेशन। ओके, बात समझ में आया? टेट्रागोनल इलोंगेशन मतलब ये Z एक्सिस के अराउंड आपकी लेंथ बढ़ गई और एक्स वाई की जो लेंथ है आपकी वो डिटोरिएट होगी, कम हो गई। ओके, नाउ इसको टेट्रागोनल क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, क्योंकि पूरा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं बट हमें टेट्रागोनल डिस्टोर्शन का नहीं पता है। सो उस केस में क्या होता है गाइज, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ ऐसे लाइक दिस, मैं इसको ऐसे देखूँ तो मेरे को एक टेट्राहेड्रन की तरह दिखाई देगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो, आपके जो आपको सिर्फ 4 ही दिखाई देंगे, 2 ये वाले और 2 ये वाले। सो इट्स जस्ट लुक लाइक एन टेट्रागोन, टेट्रागोन की तरह दिखाई दे रहा है आपको। सो दैट इज वाई टेट्रागोनल, इसको टेट्रागोनल क्यों बोलते हैं, इलोंगेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज कर गई है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, मैं बात करता हूँ, इसी में बात कर लेता हूँ टेट्रागोनल डिस्टोर्शन की। जो सेकंड टाइप था आपका वो क्या था, टेट्रागोनल डिस्टोर्शन। ओके, इसमें हम क्या केस लेंगे, इसमें केस कंसीडर करेंगे हमारा डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया एज कंपेरिजन टू DZ2। बात समझ में आया? जस्ट उसका ऑपोजिट केस है। ओके, सो ये भी कहानी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज। ओके, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन हो गया, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन बोलते हैं, सॉरी में उसको इलोंगेशन बोला था, इसको कंप्रेशन बोलेंगे। ओके, इसमें कंप्रेस हो जाएगा। आई विल शो यू हाउ। ओके, नाउ अब हमने दूसरा केस लिया, हमारा उसमें क्या है, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू यूर DZ2। ओके, so this is your free metal ion. Okay, all the orbitals are degenerate, means they all have the equal energy. Okay, now when the ligand approach from the same distance, equal distance से approach कर रहे हैं तो उसकी energy increase कर जाती है। Okay, now यहाँ पर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में energy क्या है, ज़्यादा है। Okay,
ना जब आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एनर्जी ज़्यादा है, सो जो लाइगेंड आपका डी एक्स वाई डायरेक्शन से आ रहा है तो क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा। आपका जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है मेटल का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द DZ2, सो वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगी। सो इस केस में क्या होगा, आपका एक्स वाई वाले जो बॉन्ड है, व्हाट आई एम सेइंग, जो एक्स वाई वाले बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, वो आपके दूर हो जाएंगे, और जो Z वाले हैं वो नियर बाय आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट मी शो यू, ओके, विजुअलाइज करवाता हूँ। ये देखो, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रन है जिसमें 6 की 6 लेंथ क्या इक्वल है, ओके ना। अब इसकी बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन एक्स वाई ऑर्बिटल में ज्यादा है। सो जो लिगेंड है आपका वो एक्स वाई डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो ज्यादा रिपल्सन शो करेगा, ओके। सो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपका ये होगा, सी लाइक दिस। हुआ क्या है उसको भी ले लेते हैं। हुआ है, ये तो था आपका, ऐसे कंसीडर करो इसको, ये आपका आइडियल सिचुएशन था जब 6 का 6 बॉन्ड लेंथ इक्वल था, ओके। नाउ अब इसको देखो, ये 4 हमारे एक्स वाई डायरेक्शन में थे, हम वैल्यू इक्विटोरियल बॉन्ड थे, ओके। नाउ एक्स वाई में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू योर Z2, ओके। जो आपके Z वाले ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, ओके। सो इसलिए क्या हो गया, रिपल्शन ज्यादा हुआ एक्स वाई वाले में। एक्स वाई वाले में जब रिपल्शन ज्यादा हुआ तो इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई, सी। जब इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, ये दूर दूर चले गए तो Z वाला नियर बाय आ गया, देखो इसकी लेंथ कम हो गई और इनकी लेंथ बढ़ गई, ओके। क्लियर हुआ, बात समझ में आया, ओके फाइन। ना अब देखो, अब बात करते हैं एनर्जी की। हाँ, जब एक्स वाई वाले आपके जो ऑर्बिटल है वो दूर जा रहे हैं, मेटल से दूर जा रहे हैं, मेटल से दूर जा रहे हैं तो उनमें रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। जब उनके बीच में रिपल्शन कम होगी तो उनकी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी हाउ, लेट मी शो यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा, DZ2 की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ओके। एंड दिस इज योर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, गॉट इट। एंड इन द सेम वे आपका यहाँ पर होगा yes right, d yz d zx एट दिस इज योर d xy, क्योंकि आपका xy का एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो आपके क्या था, मेटल से अवे चले गए, रिपल्सन कम हो गया, ओके। इसको क्या बोलते हैं, Z in क्यों बोलते हैं इसको Z in क्यों बोलते हैं, इसको Z in इसलिए बोलते हैं क्योंकि Z वाले जो लाइगेंड आपके वो मेटल के क्लोज आ गए हैं। उस केस में क्या था, दूर चले गए थे, इसमें आपके क्लोज आ गए, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द Z in, ओके। सो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है कि आपका जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो 2 काइंड का होता है। द फर्स्ट वन इज टेट्रागोनल इलोंगेशन, सेकंड वन इज टेट्रागोनल कंप्रेशन, ओके। इसको टेट्रागोनल क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की, हमारी ट्रिक की, ओके। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। हो गया 1 2 3, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ट्रिक पे। ट्रिक लिखवाता हूं, उसको लिख लो, बस वही ट्रिक लगानी है, विद इन 5 to 10 सेकेंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और आई एम श्योर ये यूनिवर्सल है, ये फेल नहीं होगा, ओके, मैक्सिमम केसेस में, ओके। 1-2 एक्सेप्शन तो मिल जाएगा, ओके। नाउ मेरे पास क्वेश्चन आता है कि जो आपका MnH2O562+, ये जॉन टेलर आपका डिस्टॉर्शन देगा या नहीं देगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन विल गिव, लिख लो, क्वेश्चन बना लो, चलो इसको, विल गिव जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और नॉट, ओके। ये क्वेश्चन आ गया। सो आपकी ट्रिक क्या है गाइस, ट्रिक बताएंगे, पहले लिखो आपका Mn कौन सी स्टेज में, +2 में है, आपका जो मैग्नीज है वो +2 स्टेज में, ओके। सो Mn का Z कितना होता है आपका 25 होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है
4s2 3d5 पहले लिख लो, नहीं तो आप सवाल उठा दोगे मेरे पे। 4s2 गॉट इट नाउ। सो Mn+2 में क्या हो जाएगा, s वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सो 3d5 ओके। नाउ d5 है, H2O कैसा आपका वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा है वीक फील्ड लिगेंड ओके। सो ये जब डिसोसिएट होगा आपका, दिस इज योर Eg एंड दिस इज योर T2Z ओके। सो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, अब सोचो क्या ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा या नहीं देगा। क्या इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट है, नहीं है। नहीं समझ में आया, ट्रिक लिख लो। ट्रिक क्या करना है, चेक द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, check the movement of electron okay। if electron can move, if electron can move, then it will give जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बस ये बात याद रखो कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा। मैंने बोला था ये नहीं देगा। देखो क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में गया तो ये कैसा हो जाएगा ऑर्बिटल, ये आपका ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, सो दोनों की स्पिन क्या होगी, सेम होगी। सेम स्पिन होगी तो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा ओके। और बात करो CuNH3 6 2+, गॉट इट। कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज D9 ओके। सो फिलिंग करो, दिस इज योर T2Z and this is your Eg। 9 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। Eg को देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इस ऑर्बिटल में जा सकता है। क्यों, अगर ये इस ऑर्बिटल में जाएगा तो कैसे दिखाई देगा, यहाँ से चला गया जब ये वाला, ये ऑलरेडी था, ये ऐसा दिखाई देगा। हमारा जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल है, इसलिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा ओके। समझ में आया, ट्रिक समझ में आई। आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली क्या करना है, आपको देखना कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है ओके। नाउ आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया। 1 2 3। अगर आपसे कोई एनर्जी लेवल डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ओके। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जॉन टेलर ना पूछ के आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछेगा क्या उसकी इनमें से किस कंपाउंड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है ओके। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से क्या हुआ है, हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, चेंज हो गई ना ओके। नाउ थर्ड एग्जांपल नोट करो। सी डिस्क्रिप्शन में जब मैं आपको दूंगा तो मैं क्वेश्चन, मैंने आपको काफ़ी अच्छे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है वहाँ से उठा के डाल रखे हैं, सो आप वहाँ पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ओके। नाउ थर्ड एग्जांपल देखो, CrH2O 6 3+ ओके। क्या ये जॉन टेलर देगा या नहीं देगा ओके। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्सेप्शनल होता है, आपको पता है 3d5 4s1 गॉट इट। नाउ क्रोमियम +3 क्या हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से, तो 3d3 ओके। अब अपना एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ ओके। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, 1 2 3। क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा ओके। पॉसिबल क्यों नहीं है ये समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके इसमें ले जाता हूं तो दोनों की स्पिन इक्वल हो गई, हमारा जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, वॉयलेट हो गया ओके। सो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा। नाउ कम टू द फोर्थ एग्जांपल ओके। निकल हेक्सा एक्वा
2 प्लस। ओके, निकल का कितना होता है 8 होता है ना, 3d8 4s2। ओके, सो निकल प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 3d8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो s से जाएंगे। ओके, नाउ इसको ड्रॉ करो, 8 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये तो कंप्लीटली फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उठ के जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ना ये यहाँ पर जा सकता है, ये तो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इसकी स्पिन इक्वल हो जाएगी। गॉट इट? सो आपको कितना आसान हो गया बनाना। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम जो मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था वो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इसी ट्रिक को फॉलो करना। ओके, साथ के साथ आपको लाइगेंड का भी ध्यान रखना है। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, FeCN6 4 नेगेटिव। ओके, सो यहाँ से आपका Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है +2। ओके, Fe का Z कितना होता है गाइज आपका, Z इज इक्वल टू 26। गॉट इट? सो 4s2 3d6। ओके, सो Fe+2 में क्या हो जाएगा आपका 3d6। ओके, लेकिन आपका साइनाइड क्या है, साइनाइड आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, सो ये क्या करेगा, पेयरिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन की। ओके, आपने पढ़ा है ना CFT में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर देता है। ओके, सो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपके इसके अंदर होंगे। ओके, सो ये क्या करेगा, जोन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा। सो आपको क्या देखना है, आपको देखना है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ओके, अगर मैं इसी का केस ले लूं, केस नंबर 6 FeH2O6 4 नेगेटिव। ओके, 4 नेगेटिव। यहाँ पर भी आपका क्या है, Fe+2 में है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 6d6। ओके, नाउ आपका लाइगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, इस केस में पेयरिंग नहीं होगी। सो फिलअप करो, दिस इज योर EZ एंड दिस इज योर T2Z। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू फिल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? ये यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ पर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट है। ओके, नाउ अगर आपसे पूछे, कोई क्वेश्चन पूछे, एक तो ये केस कंसीडर करो, ये वाला। ओके, और आप एक केस कंसीडर करो, कौन सा, कॉपर वाला ले लो। ओके, कॉपर वाला, कॉपर 2+ वाला। उसमें क्या आया था हमारा, उसमें हमारा आया था 9 इलेक्ट्रॉन था ना, EZ और T2Z। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 7 8 9। ओके, नाउ एक ये केस लो और एक ये केस लो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो अमाउंट है वो किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आपको क्या, आपको मैंने बताया था कि जो EZ होते हैं, EZ के जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपके एक्सिस पे लाई करते हैं, इसलिए इनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है। अगर इसकी बात करें हम, यहाँ पर ये DXY YZ ZX ये इन बिटवीन द एक्सिस होता है, इसलिए यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कम होती है। सो हायर किसका होगा, आपका इसका होगा, ये जीत जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, 1 2 3। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया। मैंने पूरे एफर्ट, पूरी कोशिश की अपनी, जितना पॉसिबल हो सकता था समझाने के लिए, और आई होप आपको समझ में भी आया। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, आप उनको ट्राई कीजिएगा। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर आपको दे रखे हैं। ओके, उसका आंसर भी दे रखा है, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन आपके मैक्सिमम जो है अनसोल्व है, लेकिन मैंने आंसर दिया है, आप उनको सॉल्व करने का ट्राई करना। ओके, आई होप समझ में आया। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।